रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी रिवायात के बरक्स भी कुछ ऐसी चीज़ें भी करने पर मजबूर हो गई है कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इतनी वीकर विकेट पर मौजूद है। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो फैसल वावडा जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब अभी वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, और नवाज़ शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जब भी वो नहीं बनी थी, उनके मुतल्लिक क्या गुफ्तगू करते थे। उनके मुतल्लिक वो ये कहते थे कि बड़ा भाई जो है वो उसके पास और मरीम नवाज़ साहिबा के पास सेनेटर फैसल वावडा के ये अल्फाज हुआ करते थे कि उनके पास एक रंग की पॉलिश है, वो सिर्फ मखसूस जूते चमका सकते हैं। और फिर वो यही बात करते थे कि शहबाज शरीफ साहब के पास जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उनके मुतल्लिक ये कहते थे कि उनके पास न्यूट्रल पॉलिश है, वो हर किस्म का जूता चमका सकते हैं। और फिर नवाज़ शरीफ के बारे में वो बांगे दोहल ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ वो लागर घोड़ा है जो रेस में अगर अकेला भी दौड़ेगा तो भी चौथी पोजीशन के ऊपर आएगा। और वही फैसल वावडा जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीने अदालत की, तो उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो सुबह सवेरे लाइन बनाकर उनके साथ इजहार यकजहती के लिए पहुंचती है। अब फैसल वावडा जो है वो किस तरीके से सेनेटर बनते हैं ये भी सबको मालूम है। अब मोहसिन नकवी साहब की सियासी जमात तो कोई नहीं है, वो किसी सियासी जमात के मेंबर नहीं है, और वो आज़ाद हैसियत में सेनेट के रुकन जो है वो भी पंजाब से मुंतखब हो जाते हैं। तो अभी ये जब इलेक्शन शेड्यूल वाली बात हुई और मियां ज़हर साहब की वफ़ात के बाद ये सीट हल्का NA 129 लाहौर खाली हुआ, तो ये अफवाह चल पड़ी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे इस हल्के से और वो कौमी असम्बली के मेंबर बनेंगे। अब जाहिर है कि कौमी असम्बली का मेंबर बनना यानी क्या चीज़ है जो वो सेनेटर होते हुए नहीं बन सकते, ये सवाल आपके जहन में आता है। जब भी आप ये सोचेंगे ना कि कौमी असम्बली में कोई शख्स क्यों जाएगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होना आपको चेयरमैन सेनेट बना सकता है, आपको वज़ीर आज़म सिर्फ वो ओहदा यानी काबीना में आप कुछ भी बन सकते हैं, आप डिप्टी वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आप वज़ीर ख़ारजा बन सकते हैं, वज़ीर दिफ़ा बन सकते हैं, वज़ीर दाखिला बन सकते हैं, वज़ीर ख़जाना, किसी भी वजारत पर आप बराजमान हो सकते हैं, आप मशीर बन सकते हैं, आप स्पेशल असिस्टेंट बन सकते हैं। वाहिद चीज़ जो आप नहीं बन सकते हुकूमती स्ट्रक्चर में, वो बहैसियत रुकने सेनेट आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। तो फिर ये अफवाहें जो हैं वो शुरू हुई। हालांकि आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज़ लाहौर में हल्का NA 129 में यहाँ से हाफिज़ नुमान साहब इलेक्शन लड़े थे 8 फरवरी 2024 को। 71,000 उनका वोट था, अगरचे वो 25-30 हज़ार से या 26 हज़ार की लीड से जो है मियां ज़हर साहब ने उनको शिकस्त दी थी, लेकिन वो हल्का है जहाँ पर उनके कैंडिडेट मौजूद हैं। और अदरवाइज़ अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के कोई स्टॉल वार्ड्स आप देखते हैं कि जिनको शायद उन्होंने अकोमोडेट करना हो, तो ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर से ताल्लुक़ है उनके लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो बेचैन हो सकती है कि हाफिज़ नुमान साहब की जगह उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो इलेक्शन लड़ लें। लेकिन अचानक से ये बात शुरू होती है और लोग इस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो अगली स्टोरी भी डेवलप हो जाती है। मैं आपको ज़रा क्विकली पहले नुसरत जावेद साहब और उमर दराज गोंदल की बात सुनवा दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि पीपल्स पार्टी के लोगों से जब मेरी इसके ऊपर बात हुई है तो वो किस किस्म के जवाब दे रहे हैं। पहले और मैं इसको ज़रा फास्ट प्ले करूँगा, दोनों वीडियोज़ को थोड़ी सी तवील है, ज़रा सुन लीजिए कि नुसरत जावेद साहब ने क्या कहा। पहले आप जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं इनकी जगह बाई इलेक्शन होंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, मियां आज़ाद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी नशिस्त खाली होगी। अब वो नशिस्त लाहौर के तकरीबन मरकज में है या नहीं? बिल्कुल ऐसे सेंटर ऑफ लाहौर। अब ये कि कौन खड़ा होगा वहां से? 3 एमएलए हो जाएंगे, एक अहमद चट्टा साहब भी हो जाएंगे और एक अरे बाबा मैं तो पहले सिर्फ आपको कह रहा हूँ आप मियां अजहर साहब के हल्के पे तवज्जो दें। आपको ये बात पता है हमारे यहाँ डिसइंफॉर्मेशन और ये कम वक्त मारा सोशल मीडिया, सुबह से मुझे 8 बंदे ये फोन कर चुके हैं, और ख़ास तौर पर कृष्ण नगर का जिक्र करके, क्योंकि कृष्ण नगर में ख़ास थोड़े से मसले के लोग ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो कहा जी कि नुसरत साहब मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, मैंने जी हुक्म करें। कहने लगे जी मोहसिन नकवी साहब जो है सिलेक्शन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा यार बात सुने मेरी, मैं यकीनन सिठा गया हूँ उमर के साथ यार, अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं सटाया अभी मैंने कहा यार शायद मेरे पागलपन में कुछ वक्फा रहता है, लेकिन इस तरह करके एक बात चल रही है। देखो बात में मेरी बाय इलेक्शन इस जज्बाती फजा में लाहौर में होना, सर टाइम कम है सर, गॉड सर ठीक है 27 तरमीम 26 से ज़्यादा मुश्किल होगी, मैंने समझ लिया। अच्छा, यही सवाल फिर जो मैंने उमर दराज गोंदल साहब से किया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी ज़रा सुन लीजिए।
ईसान नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, अगर एक तो आप इस हल्के को देखेंगे, ये जो हल्का है ये प्योरली लाहौर का अर्बन जिसको हम कहते हैं वो वाला हल्का है, और यहाँ पे जो अराई बरादरी है उनका वोट बैंक है और उन्हीं के नुमाइंदे, चाहे वो नून लीग की तरफ से आए चाहे वो पीटीआई की तरफ से आए, हमने माजी में देखा है। लेकिन जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, तो इलेक्शन से पहले भी उनसे एक बार हमारे कोलीग ने सवाल किया था कि क्या आप जंग से इलेक्शन लड़के पहुंचेंगे, तो उन्होंने मोस्ट जो दिया वो हम आपको भी याद होगा। अब ये जो कल नुसरत जावेद साहब ने जिस चीज का हवाला दिया, जिसके बाद कल से ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, आज हमने सारा दिन इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों से बात की और आपके शो से पहले भी जरा चेक करने की कोशिश की, तो ये कहा जा रहा है इवन लाहौर में भी और इस्लामाबाद के अंदर भी, क्योंकि जहां तक तहरीक इंसाफ और नून लीग है, तो अगर मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं तो किस बात से आ रहे हैं? क्या वो मुस्लिम लीग नून के एमएनए के तौर के ऊपर आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि पहले वो सेनेटर भी तो इन जमातों में से किसी के नहीं आए, ना नून लीग के आए ना वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आएंगे, तो क्या वो आजाद आएंगे? ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि नून लीग जो है वो इस वक्त हाफिज ज़मान जो लास्ट टाइम जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो दूसरे नंबर पर 71,000 उन्होंने वोट लिया था, उनको ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, वो ग्राउंड के ऊपर इस वक्त अपनी पोलिंग कैंपेन का आगाज, इलेक्शन कैंपेन का। दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो हमाद अजहर को बता चुकी है कि ये आपका टिकट है, आप खुद लड़ना चाहते हैं, अगर किसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उनके कागजात नामजदगी का इशू बनता है, तो इत्तलात है कि उनकी अहलिया गालिबन इलेक्शन के लिए आ रही है कि उनकी फैमिली में रहेगा। जहां तक मोहसिन नकवी साहब के हवाले से हमें लाहौर से इस्लामाबाद से जो स्प्रिंग हमने आज हम तक पहुंची वो यही है कि ये फिलर है। इसको आपको थोड़ा सा अगर मैं याद दिलाऊं तो आज से 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया, एक मजमून आया जो सीनियर साहब शोएब राय साहब ने लिखा, उनको लेकर हमें ये बताया गया कि आप उस खबर को और कल ये जो फिलर आया इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो लाहौर से इलेक्शन क्यों लड़ेंगे। वो ऑलरेडी सेनेट के अंदर है, यानी वो काबीना का हिस्सा है, तो उनका मकसद क्या है? उनके मुताबिक एक फिलर है, आप इसको इस फिलर से ज्यादा ना समझे। मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, एमएनए के तौर पे नहीं आ रहे, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है और हमें कहा गया आप सिर्फ ये अगस्त निकालें, आपको एंड अगस्त तक बड़ी क्लियर पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी कि मोहसिन नकवी साहब को नई जिम्मेदारी क्या मिल रही है, और उस नई जिम्मेदारी के हवाले से माहौल बनाने के लिए या उसको मार्केट में इन करने के लिए ये चीजें आना शुरू हो गई हैं कि मोहसिन नकवी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता तो उनको उस इलेक्शन के फौरन बाद बहुत सारी जिमनी सीटों के ऊपर आपने देखा कि इलेक्शन हुए, इवन मरियम नवाज की जो सीट खाली हुई थी उसके ऊपर भी जिमनी इलेक्शन हुआ था, तो उन जगहों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़वाया गया, उनको सिक्योर तरीके से सेनेट में पहुंचाया गया और वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए थे। तो आपके ख्याल में क्या रिस्क लिया जा सकता है कि मोहसिन नकवी को लाहौर में इलेक्शन के हवाले से उतारा जाए और वो जाए और वोट की तरफ जाए? सर, नून लीग खतरों की खिलाड़ी है, रिस्क ले सकती है अगर लेना हुआ। बहरहाल जाहिर है कि ये बातें। अच्छा, अब ये सारी जो है वो गुफ्तगू चल रही है। मेरी कादर मंदू खेल साहब से, पीपल्स पार्टी के 2 मजीद साहिबान से इसके ऊपर बात हुई। अब पीपल्स पार्टी जो है उसके शिकवे शिकायत अपनी जगह, जो मुस्लिम लीग नून से हैं वो ये कहते हैं कि ये नून लीग वाले जो है पहले हमारे नाज और नखरे उठाते थे, अभी हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते और इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन जो आप पूछते हैं जब पीपल्स पार्टी के लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि मोहसिन नकवी जो है वो इलेक्शन लड़ लें। लेकिन जब आप उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो बड़े पुरयकीन होकर कहते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर आज़म जो है उनकी कुर्सी ख़तरे में आ जाएगी और मोहसिन नकवी साहब जो है वो लामहला वज़ीर आज़म बनेंगे। फिर आप जब उनसे सवाल करेंगे क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके ख़िलाफ़ अपना कोई कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार अगर वो इनमें से किसी का टिकट लेकर नहीं आते, वो हिस्सा नहीं है, तो वो आते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारेगी? तो पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं नहीं जनाब, ज़रूरत ही नहीं है, मुस्लिम लीग नून जो है वो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो ये अफवाहें जो हैं वो ज़ाहिर है कि दे डोंट मेक सेंस राइट नाउ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहाँ से मिल सकता है, इतना जो सूट करता हो, जो बिल्कुल रेजिस्ट ना करता हो। यानी आपको उनके बारे में तबसरे मालूम है। मुनीब फारूक साहब वो कहते हैं कि ही इज़ अ यस मैन, वो सवाल नहीं करते, उनको जो बताया जाता है वो उस पर अमल करते हैं। ये बात पब्लिकली कही जाती है शहबाज शरीफ के मुतालिक कि उन जैसा आइडियल वज़ीर आज़म मिल ही नहीं सकता, जो शहबाज शरीफ दे सकते हैं वो कोई दे ही नहीं सकता। तो मोहसिन नकवी साहब वाली जो अफवाह है वो अफवाह ही है। लोग क्यों यकीन करते हैं, ये सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है। लेकिन लोगों का जो इस वक्त यकीन है, इस वजह से मुस्लिम लीग नून के बारे में या मौजूदा सेटअप के बारे में इस वजह से ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून कहती थी कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, नवाज़ शरीफ बनेंगे, इश्तहार लगाती थी, नहीं बनी, नहीं बन सके। हुकूमत शहबाज शरीफ जो है उन्होंने बना ली। मुस्लिम लीग नून के लोग कहते थे कि काबीना जो है वो नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी की होगी। सवाल होता था कि क्या मोहसिन नकवी साहब उनकी मर्ज़ी के वज़ीर दाखिला हैं, उनकी मर्ज़ी के चेयरमैन पीसीबी हैं, उनकी मर्ज़ी के ये लोग जो हैं वो लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ महकमों पर। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना क्या उनकी मर्ज़ी के हैं? क्वाइटली नून लीग के लोग बड़े आराम से हमें ये कहते हैं कि नहीं जनाब, उनकी मर्ज़ी के नहीं है, हम मजबूर हैं, हमें लगाने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर ये कह चुके हैं कि हम मजबूर हैं, हमें फ़लाँ काम करना है, हम मजबूर हैं, हमें नून लीग को सपोर्ट करना है। अपनी मरकज़ी मजलिस आमला में ये बात कर चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर ये बात कर चुके हैं। तो ये जो मजबूरी है इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मसलन मुस्लिम लीग नून ने यह कहा, बड़े वसूख से उनके ज़राए ने यह कहा कि जनाब पंजाब के स्पीकर
पंजाब असम्बली के लिए मुजतबा शुजाउर रहमान वो शख्स हैं जो मुस्लिम लीग नून का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतखाब है, और हर सूरत में वही होंगे। फिर मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो बन गए, तो मुस्लिम लीग नून अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, और जिस वीकर ग्राउंड पर नून लीग खड़ी हुई है उनको हर वो फ़ैसला उसके ऊपर मिनवन अमल दरामद करना पड़ रहा है। अपनी हुकूमत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी समझे जाने वाले, उनके तर्जुमान, उनके माउथ पीस समझे जाने वाले जो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, उनके ऊपर मीडिया के ऊपर आने पर पाबंदी लग जाती है, और उनके ऊपर पाबंदी लगवाने के पीछे भी उनकी अपनी हुकूमत होती है, और वो क्रिटिसाइज़ नून लीग को तो नहीं कर रहे होते, वो क्रिटिसाइज़ किसी और को कर रहे होते हैं। उसके बावजूद उनकी बातें इतनी गरां गुजरती हैं कि उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो मुस्लिम लीग नून ने जो एक नया ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया, उसकी वजह से ये 48 घंटों की सबसे दिलचस्प अफवाह बन गई है। अब सवाल यह है कि ज़ाहिर है कि इंतखाबी मार्का जो है वो होने जा रहा है, और उस इंतखाबी मार्के में हमाद अज़हर साहब के हवाले से पहले अफवाहें चल रही थी वो और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ और, लेकिन अब ज़ाहिर है कि उमर दराज गोंदल साहब ने भी ये कंफर्म किया, पीटीआई के बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो टिकट है वो पीटीआई ने कह दिया है कि हमाद अज़हर साहब कि या तो लड़ेंगे या उनकी मर्ज़ी से किसी को दिया जाएगा। हो सकता है कि उनकी अहलिया इस नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन लड़ें, अगर हमाद अज़हर के कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद हो जाते हैं तो उस सूरत में। बट करीनस के आस यही है कि वो हर सूरत में यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन यहाँ का इलेक्शन हो NH-66 वज़ीराबाद का हो, PP 87 मियाँ वाली का हो, या फिर अब जो बातें चल रही हैं कि सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट के 25 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 69-68 लोग जो हैं वो तमाम असम्बलियों से मिलाकर और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से अपनी नशिस्तें खो देंगे। ये ज़ाहिर है कि अब इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, और ये वही वक्त है कि अगस्त का पहला हफ़्ता इस हवाले से बहुत ही कलीदी होगा। अगस्त में फ़ैसले आने हैं 9 मई के मुकदमात के, तो उसके नतीजे में आप ये देखेंगे कि एक स्टेटमेंट जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने 20 नशिस्तों का तज़किरा किया था कि 20 का जो है वो तो कि ज़िमनी इंतखाब हो सकता है। अब ज़िमनी इंतखाबात में ऑब्वियसली फिर आगे बहुत सारी थियरीज़ हैं जिसके ऊपर बात चल रही है कि इनका मकसद, पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि नून लीग को की जान हमारे से छुड़ाना है, कि हम जो है हमारे वोट की जो ज़रूरत है मुस्लिम लीग नून को यह हुकूमत चलाने के लिए वो ना रहे, सादा अक्सरियत दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनके पास हो। उसके लिए 8-9 लोग दरकार हैं, वो उनको मिल जाएंगे। और ये इसमें अगर कोई और मज़ीद तब्दीली होनी हो, एक इख्तराज या एक बात जो है वो PTI के सर्कल्स में उनसे कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की नशिस्त छीनने की भी चल रही है। बट दैट इज़ अ वेरी फार फेच्ड काइंड ऑफ अ थियरी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वोट कर अपोजिशन की नशिस्तों पर आ जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी। बहरहाल दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन ज़ाहिर है कि शहर इक़्तिदार एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट रहती है, और इस किस्म की थियरीज़ यहीं से जन्म लेती हैं, यहीं से उनकी गुफ्तगू का उनके ऊपर आगाज़ होता है, एंड दे बिकम टॉक ऑफ द टाउन। अभी मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं कि जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, तो मोहसिन नकवी साहब अगर चाहेंगे तो बकौल राना सनाउल्लाह और बकौल मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लीडर्स के ही इज़ वेरी पावरफुल, वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक सियासी जमात की बिल्कुल ही बैकिंग, यानी उनका मेंबर ना होने को जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक दिस खबर अपने तौर पर इट डजंट मेक सेंस, ये अफवाह ही है। लेकिन इस पर यकीन अगर कर रहे हैं लोग या इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो उसकी कोई वजह भी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।